Hello and welcome, guys. Welcome back once again to the next class. Change in profit and loss ratio, chapter number 2, partnership accounting. We are going through with that and already done up to question number 20, DK Goel practical question solutions. 20 तक हम कर चुके हैं, 21 ऑनवर्ड 21 ऑनवर्ड्स आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है बच्चों। तो बिना समय व्यर्थ गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर। राधे राधे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। स्क्रीन पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21? ओके, लेट्स स्टार्ट इट। 21, राजू एंड रिंकू आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। 3:2 का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था। दो पार्टनर थे सर। दे एडमिटेड सुमित, थर्ड पार्टनर को उन्होंने एडमिट किया है 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। ओके सर। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, देखिए रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। जैसे ही पार्टनर का एडमिशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होगा और रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा बच्चों। कैपिटल और राजू एंड रिंकू 5,50,000 एंड 6,50,000 रेस्पेक्टिवली। एडमिशन के दिन उन दोनों की कैपिटल, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल 550 और 650 थी बच्चों। जनरल रिजर्व भी था उनके पास पहले से और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस था बच्चों। इसका मतलब ये था लॉस, इसे लेस कर देंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए। ये अपियर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब आगे क्या कहते हैं सर क्वेश्चन में? आगे क्वेश्चन कहता है कि द फर्म, पेज नंबर 2.77 पर आप देख सकते हैं बुक को। यदि आपके पास बुक है तो, नहीं तो स्क्रीन पर देखिए आप। द फर्म मेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2,40,000। फर्म को एवरेज प्रॉफिट हुआ है सर 2,40,000 का ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स का इन्होंने एवरेज किया है, जितने भी 2 या 3 साल। नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग वॉज एक्सपेक्टेड 12%। ये इंडस्ट्री की एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है सर, एनआर आ रही है। आई बात समझ में? 12%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म्स बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड। अब यदि क्वेश्चन बोलता है कैपिटलाइजेशन मेथड, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी करना है आपको और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी करना है। दोनों ही तरह से कैलकुलेशन आपको यहाँ पर दिखानी है। तो कुछ नहीं बच्चों, आपको एवरेज प्रॉफिट तो दिया ही हुआ है और क्वेश्चन में आपको तरीका दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का। तो बच्चों सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, उसके हिसाब से नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, तो बच्चों यहां पर सुपर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट भी आ जाएगा क्योंकि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी हमें करना है और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट काम में आने वाला है बच्चों, जो कि हमने लास्ट क्लास में सीख ही लिया था। इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर देते हैं सर यहाँ पर। ठीक है, सो वर्किंग नोट आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 वी आर सॉल्विंग। दो पार्टनर थे बच्चों, राजू एंड रिंकू। ठीक है, और आपको सॉल्यूशन साथ में करना है। कॉपी पेन निकालकर, स्केल निकालकर ईमानदारी से बैठना है टेबल पर सर। ठीक है, 3/5 राजू का शेयर था, 2/5 रिंकू का शेयर था सर। और इन्होंने सुमित को एडमिट किया है जो कि एक नया पार्टनर है 1/3 शेयर के लिए। ओके सर। कैपिटल की बात करें तो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है 5,50,000। तो राजू की कैपिटल दी है सर, क्वेश्चन आप देख सकते हैं 6,50,000 नोटेशन में आपके लिए लिख रहा हूं। रिंकू की कैपिटल दी है, रिजर्व्स भी दिया है, जनरल रिजर्व भी दिया है, पी&एल का डेबिट बैलेंस भी दिया है। तो सबसे पहले तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड। सो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी अप्रोच से कैलकुलेट होगी। ठीक है, जो पार्टनर्स की कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल, यू कैन राइट हियर दैट पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल प्लस यहाँ पर जनरल रिजर्व दिया है तो हमें जनरल रिजर्व को जोड़ना होगा सर। जनरल रिजर्व को हमने जोड़ दिया और फिर यहाँ पर P&L का जो डेबिट बैलेंस है उसे हमने करना पड़ेगा लेस। ठीक है सर, ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल लिख लेते हैं 5,50,000 प्लस 6,50,000। जनरल रिजर्व में ऐड कर देते हैं सर 3 लाख। देन P&L का जो डेबिट बैलेंस है 1 लाख, ये हो जाएगा सर लेस। तो यहां पर हम
कैलकुलेशन करिए बच्चों, ईमानदारी से कैलकुलेट कर कर मुझे बताइए क्या आया कैलकुलेशन। तीनों को ऐड किया आपने, ये आ जाएगा आपके पास 15 लाख, 15 लाख। 6,50,000 प्लस 5 लाख, 50,000, 12 लाख तो ये हो गया। 3 लाख इसमें जोड़ा, 15 लाख माइनस 1 लाख। ओके सर, इट कम्स 14 लाख। तो बच्चों 14 लाख की आपकी कैपिटल हो गई, ये हो गई आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। अब इसके बाद हमें, आप जानते हैं जैसा कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, एनआरआर इंडस्ट्री का दिया है सर 12%। देन नॉर्मल प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा सर कैपिटल एम्प्लॉयड सीई इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। सो 14 लाख आपकी कैपिटल है, 12 डिवाइडेड बाय 100, 12% हमने 14 लाख का कैलकुलेट कर देना है। दैट कम्स 1,68,000। 1,68,000 का आपका आ जाएगा सर नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ जी। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंस एवरेज प्रॉफिट इज गिवन, दैट इज एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू आई थिंक 2,40,000, 2,40,000 का एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन ने आपको दिया है। 2,40,000 का एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट आपको दे दिया, नॉर्मल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर दिया, तो क्या आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं? यस। देन सुपर प्रॉफिट एसपी इक्वल्स टू, बताइए बच्चों, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 2,40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,68,000। तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा सर हमारे पास 72,000 रुपीज का। ये हो गया सर सुपर प्रॉफिट। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? देखिए क्या किया हमने, सॉल्यूशन देखिए आप। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया। कैपिटल एम्प्लॉयड में हमने क्या किया सर, पार्टनर्स की कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ दिया, पी&एल का डेबिट बैलेंस लेस कर दिया। ठीक है। एक क्वेश्चन आगे हम देखेंगे जिसमें सारा कैलकुलेशन लाइबिलिटी अप्रोच का बेहतरीन जो हमने सीखा ना, असेट अप्रोच, लाइबिलिटी अप्रोच, कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के रिस्पेक्ट में, वो डिटेल मैनर में आपका इंटरप्रिटेशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये कैलकुलेशन आ गई सर हमारी 14 लाख रुपीज की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया है 12%, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा सर हमारे पास 1,68,000। देन इसके बाद एवरेज प्रॉफिट इज 2,40,000, तो सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कम्स 72,000। ओके सर, अब हमें कैलकुलेट करना है गुडविल। सो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल में फर्स्ट मेथड हम यूज ले रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। तो दो तरीके होते हैं, एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो फर्स्ट मेथड हम यूज ले रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सभी बच्चे लिखेंगे साथ में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें स्टेप नंबर 1 में हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, राइट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होता है सर एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर, राइट। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था सर 2,40,000। सो 2,40,000 इज एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर इज 12। मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, इंडस्ट्री की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से यदि हम ये हमारा प्रॉफिट कमाते ना सर 12,40,000, तो हमने हमारी रेट ऑफ रिटर्न से कमाया। पर यदि हम इंडस्ट्री के हिसाब से या इंडस्ट्री के रेट ऑफ रिटर्न से ये प्रॉफिट हम कमाते तो हमें कितनी कैपिटल लगानी होती? सर हमें 20 लाख की कैपिटल
कंट्रीब्यूट करनी पड़ती। आई बात समझ में? यस सर। और कितनी कैपिटल हमने एक्चुअल में लगाई है उसे हमें लेस करना है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, what capital we actually contributed will be deducted, that is 14 लाख हमने कैलकुलेट की भी थी सर। ये 14 लाख की कैपिटल हमने लगाई है। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा गुडविल, दैट इज 6 लाख रुपीज। ये हमारी आ गई गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब सेकंड मेथड भी ये लेते हैं, यूज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चेक कर लेते हैं, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए बच्चों। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल का कैलकुलेशन का दूसरा तरीका यूज ले रहे हैं हम, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर गुडविल का मतलब क्या होगा सर? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया था सर। व्हाट वाज द सुपर प्रॉफिट? 72,000, राइट? वी हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड 72,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। तो बच्चों यहां भी आपकी गुडविल 6 लाख रुपीस की कैलकुलेट हो जाएगी और आप चेक कर सकते हैं ये आंसर है। तो आपको सबसे लास्ट में क्या लिखना है? आंसर, है ना? गुडविल इक्वल्स टू ₹6 लाख, ठीक है। और इससे बॉक्स में बंद कर कर एग्जामिनर को आपको बता देना है कि ये भाई मैंने आंसर लिख दिया है, ये मेरा कैलकुलेशन है, ये मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है सर। तो ये 3 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है बच्चों, मैक्सिमम 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है एग्जाम में यदि आता है तो, ठीक है बच्चों। ओके, आप रिकेप करके देख लेना, समझ लेना, कोई दिक्कत हो तो ठीक है, मुझसे डाउट पूछ लेना यदि दिक्कत हो तो। चले बच्चों नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन था। यस सर, चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप स्टार लगा लीजिए इसमें भी। चलते हैं क्या बोलता है। दो पार्टनर है दीपू राजू, ठीक है। इन दी फॉर्म्स बैलेंस शीट्स अपीयर इन द बुक्स। दीपू और राजू की कैपिटल दी है, दीपू का करंट अकाउंट भी दिया है, तो मैं इसको तो लेस कर दूंगा सर कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। राजू का कैपिटल डेबिट बैलेंस जो है वो लेस कर दिया जाएगा, ठीक है, और क्रेडिट बैलेंस जोड़ दिया जाएगा। P&L का डेबिट बैलेंस भी 10,000 से लेस हो जाएगा, यानी कि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस लेस होगा, P&L का डेबिट बैलेंस भी लेस होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस भी बच्चों लेस हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ जाएगी। फिर बोल रहे हैं प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर आर एज फॉलोस। पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दिए हैं 24, 25, 26 के। अब ये 95,000 में गेन शामिल है। गेन मतलब एबनॉर्मल गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स है, तो इसके कारण प्रॉफिट बढ़े हुए हैं, तो हम इसे लेस कर देंगे 5,000 को, कोई दिक्कत नहीं। 72,000 में लॉस ऑफ व्हीकल बाय डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, लॉस बाय एक्सीडेंट एबनॉर्मल लॉस है, इसके कारण यदि प्रॉफिट कम हो गए हैं तो हम 24,000 जोड़ देंगे सर यहाँ पर। 1,20,000 इंक्लूडिंग ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। देखिए स्टॉक कौन सा है, ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, तो आपको हमेशा क्लोजिंग ही मानना है, ये ध्यान रखना। यदि स्टॉक को क्लियर नहीं किया है, ओपनिंग है क्लोजिंग है, तो आपको क्लोजिंग ही मानना है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्रेडिट आइटम, क्रेडिट आइटम P&L में, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता है, क्रेडिट साइड में इनकम बढ़ती है, तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक एक इनकम आइटम है। अब ओवर वैल्यूड कर रखा है, डिनोट करता है इनकम को, तो इनकम बढ़ी हुई है, इनकम बढ़ी होने के कारण बच्चों प्रॉफिट भी क्या हो रखे हैं, प्रॉफिट भी बढ़ रखे हैं, तो आपको क्या करना है, इसे लेस करना है बाय 12,000। क्या बात समझ में आती है सर? 12,000 को आपको लेस कर देना है सर, ये तो 5,000 यहाँ पर लेस करना है, या 24,000 ऐड करना है और 12,000 लेस करना है। फिर बोल रहे हैं कैलकुलेट कीजिए गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। स्पेसिफाई कर दिया इन्होंने कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के मेथड से ही आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है, मतलब हमारा फोकस एरिया है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना।
क्योंकि हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो दे रखी है 8%। तो यदि हम सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 8% करते हैं और इंटू 100 करते हैं तो हमारी गुडविल आ जाएगी बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो सबसे पहले तो हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। देखिए पिछले 3 सालों के प्रॉफिट है, इनसे हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट होगा। ठीक है, पर हमें नॉर्मल प्रॉफिट तो निकालना ही होगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा सर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 डिवाइड बाय 100 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए हमें? कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और सुपर प्रॉफिट भी उसी हिसाब से आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है सर। ओके, सो यहाँ कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते सर हम क्वेश्चन नंबर 22 का, साथ में सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। ठीक है, सो 22 वी आर गोइंग टू सॉल्व। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में बुक मेरे पास रखी है, मैं उसी में देख रहा हूँ। हमें एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट्स। फिर उस एडजस्टेड प्रॉफिट का हम एवरेज करेंगे सर। ओके सर, यस सर। तो सबसे पहला ये काम कर लेते हैं 2024, फिर 2025 एंड 2026, ये 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए जो कि मैं लिख रहा हूँ सर आपकी बुक में से देखकर। 95,000 दिया है सर, इसके बाद दिया है सर 72,000। क्या हो गया भाई तेरे को, चल रहा भाई? 72,000। और सुनाओ बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल मस्त, कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। ठीक है यार, बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, है ना। एक रिक्वेस्ट है यार भैया, है ना, यार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दो, सो दैट सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ठीक है, सबका भला हो जाए, मेरा भी भला हो जाए, आपका भी भला हो जाए। आपकी भलाई के लिए मैं काम कर रहा हूँ, है ना, तो इतना तो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे कर ही सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके, ओके सर। चलिए, तो प्रॉफिट्स जो दिए हैं वो हमने लिख दिए। अब बच्चों जैसा आपने पढ़ा है क्वेश्चन, सबसे पहले 2024 के प्रॉफिट में 5,000 हमें लेस करना है एबनॉर्मल गेन का। ठीक है सर, कर देते हैं सर। तो ये कर दिया हमने लेस, एबनॉर्मल गेन जो हो गया वो। ठीक है, एबनॉर्मल गेन 5,000, इसके कारण प्रॉफिट बढ़ा हुआ था, हमने लेस कर दिया। अब देखिए लॉस हुआ था, आप देख सकते हैं 2025 में हुआ था 24,000 का लॉस, लॉस ऑफ व्हीकल डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट। तो हर साल तो होता नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं होगा सर। तो इसके कारण जो प्रॉफिट कम हो रखे हैं उन्हें हम वापस बढ़ा देंगे। यस सर, तो ये प्रॉफिट हमने बढ़ा दिए, नाम दे दिया इसको एबनॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस के कारण जो प्रॉफिट हमारे कम हुए 24,000 से, वो हमने इंक्रीज कर दिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 में 2026 में ओवर वैल्यूएशन किया था क्लोजिंग स्टॉक का 12,000। सब क्लोजिंग स्टॉक एक इनकम आइटम होता है, मतलब क्रेडिट आइटम। ओवर वैल्यूएशन के कारण इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो प्रॉफिट भी बढ़ गए। तो आप क्या कर दो, लेस कर दो सर प्रॉफिट को 12,000 से। सो लेस ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक, लिखे तो क्लोजिंग ही माना अच्छा, है ना। ठीक है बच्चों, पिंकी प्रॉमिस, हाँ सर पिंकी प्रॉमिस, बहुत बढ़िया। ठीक है, मेरे बच्चे को मुझसे कोई बात करनी होती है ना, वो कहता है सर पापा पिंकी प्रॉमिस, कि हाँ बेटा पिंकी प्रॉमिस। ठीक है, तो तुम भी तो मेरे बच्चे ही हो यार। ठीक है, तो सर हम कैलकुलेट कर लिया सर हमने एडजस्टेड प्रॉफिट। बस तुम बातचीत नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, है ना। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है ना। क्या बात कर दी सर, क्या बात कर दी सर, मैं 50 लोगों को आज शेयर करूंगा इस वीडियो को, कुछ भी हो जाए सर। ठीक है, दिल जीत लिया बेटा तुमने। 96,000, 90,000। देखो बच्चों क्या हुआ, 95 में से 5,000 हमने लेस किया फर्स्ट ईयर में,
तो कितना हो गया 90,000। देन 72,000 प्लस 24,000 दैट कम्स 96,000। 1,20,000 माइनस 12,000 हाउ मच? बताओ बच्चों, तुम बताओ, नाराज मत हो, बताओ। 1,08,000, ठीक है सर। 1,08,000 हो गए सर, बहुत बढ़िया। तो ये एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया। अब क्या करें सर इनका? सर अचार डालो सर, इनका डांडिया करो सर इनके साथ। नहीं बच्चे, इसका करेंगे एवरेज। क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट हम सर इससे कैलकुलेट करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स को, 90,000 प्लस 96,000 प्लस 1,08,000, ठीक है बच्चों, डिवाइड बाय 3 कर दिया मैंने। सो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया सर 98,000 रुपीज़। बहुत बढ़िया, बहुत होशियार बच्चे हैं मेरी क्लास में। इतने होशियार बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे सर। तीनों को जोड़ के डिवाइड बाय 3 करके बच्चों ने बता दिया 98,000। ठीक है, दिल जीत लिया बच्चों, तुमने दिल जीत लिया। अब सर ये एवरेज प्रॉफिट तो आ गया है ना, एक टेंशन तो ही सर खत्म। अब स्टेप कौन सी होगी सर? स्टेप बता दो मेरे को। स्टेप नंबर 3 होगी सर। स्टेप नंबर 3। बहुत बढ़िया बच्चे, स्टेप में सॉल्यूशन करना सीख गए तो अब हमें कैलकुलेट करनी सर कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ सर ये बता दो बस, है ना, इसी में दिक्कत होने आ रही थी। ठीक है, आंसर कॉपी करने के लिए, स्कूल में दिखाने के लिए, है ना, वीडियो खोलकर आगे बढ़ाकर स्किप कर कर आंसर मत लिखना, बस सीखना उसको। आई बात समझ में? सीखने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, 12th है हमारी। ठीक है बच्चों, आप सीखने के रवैये से बैठो यार, मैं आपके लिए खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, है ना। ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा मैं आपको, जान वान तो नहीं दे सकता मैं। ठीक है, हमेशा आई विल स्टैंड हियर फॉर एवर। एग्जाम तक भी एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दूंगा, टेंशन मतलब फोड़ दोगे तुम। आई बात समझ में? ठीक है, वो तो एग्जाम में पता चलेगा, जो बच्चा रेगुलर वीडियो देख रहा है मजा आ जाएगा उसको। ठीक है, तो ये बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें क्या करना है? पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है सर एक तो, ये देखो आप, मैं दिखाता हूँ आपको। ये पार्टनर्स की कैपिटल दी है, तो दोनों की कैपिटल जोड़ देंगे सर। ठीक है, और जो डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का वो लेस कर देंगे। राजू का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जोड़ देंगे, P&L का डेबिट बैलेंस लेस कर देंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस लेस कर देंगे। बस ये करना है आपको। ठीक है, ये ट्रीटमेंट करना है आपको। ओके सर, यस सर। सो कैपिटल प्लस करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट बच्चों। इसके बाद, इसके बाद बच्चों P&L का डेबिट बैलेंस में कर दूंगा लेस। ठीक है, करंट में एक डेबिट भी और एक क्रेडिट भी है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद सर एक और चीज है जो लेस होगी बैलेंस शीट में, असेट साइड में आती है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखना है, स्टेप जैसे बता रहा हूँ ना वैसे वैसे ही एग्जाम में भी लिखना है। स्टेप्स के मार्क्स से बच्चों, है ना, गलती कर दोगे, शॉर्ट में कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों, है ना, नंबर काट लेगा एग्जामिनर। 3,80,000, 2,90,000, ठीक है, प्लस 50,000, ठीक है, -20,000। ये -20,000 कौन से? करंट अकाउंट है, देखो। ये 50,000 तो मैंने जोड़ दिया, ये 50,000 तो मैंने जोड़ दिया करंट अकाउंट का। ये 20,000 जो था ना करंट करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, उसे मैंने लेस कर दिया। अब ये P&L का डेबिट बैलेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, ये दोनों में लेस करने वाला हूँ। ठीक है, जी सर, जी सर। 10,000 ये लेस कर दिया बच्चों मैंने, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस 15,000 जो लेस किया मैंने। तो कैलकुलेशन आ गई सर, टोटल हमारी आ गई 6,75,000। ओके सर, ये कैलकुलेट तो कर लोगे, जोड़ तो लोगे यार, जोड़ने में क्या है बच्चों? ठीक है, ईमानदारी से जोड़ लोगे आप, इतना तो विश्वास है मुझे कि आपको जोड़ना आता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 6,75,000। ओके बच्चों, आगे चलिए सर। ये ले बेटा, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4। अब स्टेप 4 में नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं सर हम। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR
डिवाइडेड बाय 100। ओके सर, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 6,75,000 हो गई, एनआरआर 8% है, डिवाइडेड बाय हो गया 100, सो इट कम्स 54,000। ये 54,000 हमारी हो गई सर नॉर्मल प्रॉफिट। ये आ गए सर हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 5, अब क्या कैलकुलेट करें बच्चों, बताओ। सर एवरेज प्रॉफिट भी हो गए, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो गए, तो सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एपी मत लिख देना बच्चों एग्जाम में, ना एग्जामिनर का दिमाग यदि खराब हुआ ना तो नंबर काट देगा। नॉर्मल प्रॉफिट ऐसे लिखना, दिखने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर हमें लिखने में। एवरेज प्रॉफिट 98,000 अभी हमने कैलकुलेट किया था स्टेप नंबर 3 में, और स्टेप नंबर 4 में नॉर्मल प्रॉफिट 54,000 हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया सर 44,000 का। ओके सर, ये सुपर प्रॉफिट है सर 44,000, बहुत बढ़िया, सुपर प्रॉफिट भी आ गया। तो स्टेप नंबर 6 में हम कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों गुडविल। अच्छा लगा है सवाल? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा सा, कोई ज्यादा खास नहीं। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है आपको, है ना? तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय एन आर आर कर दो बच्चों, ठीक है। 44,000 का सुपर प्रॉफिट है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय बच्चों एन आर आर 8% है, तो ये आ जाएगा आपके पास 5,50,000, 5,50,000 आपकी आ गई सर गुडविल। बहुत बढ़िया, आंसर लिख दो, ठीक है। आंसर गुडविल इक्वल्स टू ₹5,50,000। ये बॉक्स में बंद कर दिया सर। बोलो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत होती है? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ तक सब कंफर्टेबल, राजी खुशी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बच्चों, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यस सर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को स्टार्ट हम करने जा रहे हैं सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। ओके सर, 23, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहाँ था अभी तक, इसी का तो इंतजार था। हे मेरे क्वेश्चन, हे मेरे हसीन क्वेश्चन, तेरा ही तो इंतजार था, तू कहाँ था अब तक है? जय और विजय, यही तो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाला है इस साल, बोर्ड एग्जाम 2027 में आने वाला है सर। 2027 बोर्ड एग्जामिनेशन, यही तो वो क्वेश्चन है जो आने वाला है। आई बात समझ में, बहुत रिलेवेंट है सर। ओके, दोनों पार्टनर्स थे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, इक्वल पार्टनर्स थे, 1:1 का इनका रेशियो था, 1/2 यदि देखा जाए तो इनका पुराना शेयर था। अब इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज कर दिया, 3:2 कर दिया। इसका मतलब 3/5 एंड 2/5, ये रेशियो इनका हो गया था। 1/2 से 3/5, 2/5 इनका रेशियो हो चुका है। फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। बैलेंस शीट डेट ऑन 31 मार्च 26, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। सर गुडविल का वैल्यूएशन हमें करना है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सर की वर्ड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, हमारा फोकस एरिया होना चाहिए सुपर प्रॉफिट। ओके, सम मेथड ओके। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एनआरआर दिया हुआ है सर 10%, और एवरेज प्रॉफिट दिया है आपको 1,80,000। तो एवरेज प्रॉफिट तो दे ही दिया बच्चों, एवरेज प्रॉफिट तो हमें दे ही दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड यदि हम निकाल लेंगे, जो कि हमें बैलेंस शीट दी हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल लेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 10% दिया ही है, तो बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड पर एनआरआर यदि हम लगा देंगे तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट हम लेस कर देंगे, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर ही गुडविल का वैल्यूएशन कर देंगे, डिवाइड बाय एनआरआर इंटू 100 कर दो। तो मेन एरिया है हमारा
फोकस एरिया है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का इस क्वेश्चन में, और वही आपको समझना है बहुत ध्यान लगाकर। ठीक है, अब यदि मैं यहां पर लाइबिलिटी अप्रोच को फॉलो करता हूं तो मुझे दोनों कैपिटल लेनी है। ठीक है, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस भी लेना है सर, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस भी लेना है, 14,70,000 की कैपिटल भी लेनी है। ठीक है, ये दोनों चीजें तो मुझे ले लेनी है सर, आई बात समझ में। अब मुझे कुछ चीजें नहीं चाहिए। यदि ये दोनों चीजें मैंने जोड़ी, यदि ये दोनों चीजें मैंने जोड़ ली 14,70,000 प्लस 1,40,000, तो बचा क्या? वही तो कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये सब चीजें बची सर, यहां से लेकर, है ना, ये सब चीजें बची हैं, और ये, ठीक है, ये बची है हमारे पास। पर इसमें से कुछ चीजें मुझे नहीं चाहिए सर। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब सर, यदि आपने लाइफ कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस लिया है तो आपने अदरवाइज टोटल असेट्स माइनस ये दोनों करंट लाइबिलिटीज भी की है। इसका मतलब दूसरा भी है, आई बात समझ में, रेसिप्रोकल भी इसका वाइस वर्सा कैलकुलेशन यदि किया जाए 14,70,000 प्लस 1,40,000 आपने लिया है, दैट मीन्स ऑल्सो टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। आई बात समझ में। पर हमें कुछ चीजें नहीं चाहिए टोटल एसेट्स में से। बाय डिफॉल्ट टोटल एसेट्स आपकी 2,21,00,000 हो चुकी है जो आप ले चुके हो। ठीक है, यदि आप कैपिटल प्लस लाइबिलिटी भी, कैपिटल प्लस रिजर्व्स भी लेते हैं तो आप ये 21,00,000 की कैपिटल, 21,00,000 की एसेट आप ले चुके हो। आई बात समझ में, कौन सी वाली? 21,00,000, ये वाली। पर ये पूरी नहीं चाहिए हमें, इसमें से कुछ आइटम हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, जैसे कि गुडविल, इसको राइट ऑफ किया जाता है, ये हमें नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड, ये भी नहीं चाहिए हमें। आई बात समझ में। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी नहीं चाहिए हमें। तो आप क्या कीजिए कि ये जो कैपिटल प्लस प्रॉफिट आपने लिया है उसमें से आप गुडविल लेस कर दीजिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपके हैं तो लेस कर दीजिए, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आप लेस कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी बिल्कुल बराबर परफेक्ट वाली। बोलो बच्चों, बात समझ में आती है क्या? यस सर। तो इसका सॉल्यूशन हम करना स्टार्ट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करते हुए। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। बात मेरी जो मैंने आपको समझाई वो समझ में आई या नहीं, कमेंट कर मुझे बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार क्वेश्चन है, कैपिटल एम्प्लॉयड का अच्छा तरीका इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, जय और विजय हमारे पास दो पार्टनर थे। ठीक है, भगवान विष्णु के दूत भी थे ये। ठीक है, द्वारपाल भी थे। 1/2 इनका शेयर था। इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज कर लिया है। NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यदि देखा जाए तो 10% दिया हुआ है सर, स्टैंडर्ड नोटेशंस में नोट कर रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट भी इस क्वेश्चन में मुझे दे दिया है 1,80,000 बच्चों। ठीक है, यस सर। अब बैलेंस शीट से करना है मुझे जो भी करना है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन। आप देख पा रहे हो मुझे? हैं, सुन रहे हो मेरी बात को? स्क्रीन पर देख रहे हो ना सर आप? हाँ सर, देख रहे हैं सर। लाइबिलिटी अप्रोच से हम चल रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू कैपिटल पार्टनर्स की, और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का बच्चों हमने जोड़ दिया क्रेडिट बैलेंस। डेबिट होता तो लेस कर देते हैं। ठीक है, पर इसके साथ ही टोटल असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी भी हम ले चुके हैं। यदि हम कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस पी एंड एल ले रहे हैं, रिजर्व सरप्लस ले रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम टोटल असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी कर रहे हैं। पर टोटल असेट में से कुछ चीजें हमें बर्दाश्त नहीं है सर, जैसे कि जो गुडविल पड़ी हुई एसेट साइड में, जो एक तरह का लॉस उसको राइट ऑफ करना होता है, वो नहीं चाहिए हमें। और सर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये भी नहीं चाहिए हमें। और क्या नहीं चाहिए आपको? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए सर हमें। ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता तो चलता, ठीक है, ये भी नहीं चाहिए हमें। अब समझ में आया? हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन के लिए असेट अप्रोच और लाइबिलिटी अप्रोच सीखे थे, इसी के लिए, आज के ही दिन के लिए। ठीक है, अब यदि बड़ा सवाल वो फंसाता है ना तुम्हारे लिए, बनाता है, तो ये सब चीजें वो देगा, यदि उसको कॉम्प्लिकेसी थोड़ी सी बढ़ानी होगी तो। ठीक है बच्चों, और मेरे बच्चे तो इसको कंफर्टेबली कर पाएंगे, आई होप सो। तो दोनों की कैपिटल कितनी है सर? दोनों की कैपिटल है सर 8,50,000, 6,55,000, तो टोटल हम तो ले लेते हैं 14,70,000, 14,70,000, 14,70,000 हमने कैपिटल ले ली सर।
इसके बाद पी एंड एल का बैलेंस हम ले लेते हैं सर। पी एंड एल का बैलेंस दिया है सर 1,40,000, 1,40,000। ठीक है सर, 1,40,000। अब कुछ चीजें हमें नहीं चाहिए, जैसे कि गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, जो ब्लू हाइलाइटर से मैंने ले रखे दिखा रखे हैं आपको, इन सबको मैं लेस कर दूंगा। ठीक है सर, आप जैसा चाहें हम तैयार है सर। ठीक है, तो गुडविल था 2,30,000, ये तीनों चीजें मैं लेस कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 35,000, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितना था बच्चों, 1,65,000। 1,65,000, 35,000, 2,30,000, ये तीनों मैंने लेस कर दी। बड़ी तसल्ली से समझना इसको, है ना। अब इसके बाद हमारे पास कैलकुलेटेड अमाउंट आ गया सर 11,80,000। ये आ गई सर हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आ गई सर हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड 11,80,000 रुपए। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है सर। स्टेप नंबर 2 हम कैलकुलेट कर लेंगे सर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा सर? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। 11,80,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था सर 10%। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा सर हमारे पास, कितना आ जाएगा बच्चों बताओ? ये भी मैं कैलकुलेट करके बताऊँ, 1,18,000। ठीक है, ये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, तालियां आप सभी के लिए, है ना। इतना पेशेंस रखने के लिए बिल्कुल तालियां सर। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है स्टेप नंबर 3 में। हम कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट नॉर्मल से भी ऊपर, यदि याद नहीं रहे तो आप कैसे याद रख सकते हो? सुपर प्रॉफिट मतलब नॉर्मल से भी ऊपर, है ना, जो हम कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं हम? एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं, या एक्चुअल प्रॉफिट जो है हमारा, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल से भी ऊपर जो हम कमा रहे हैं वो है हमारा सुपर प्रॉफिट। क्या बात है बेटा। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने दिया हुआ है 1,80,000, मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ मेरे लाल। ठीक है, ठीक है बच्चे। हाँ सर, और नॉर्मल प्रॉफिट 1,18,000। ठीक है, तो बच्चों ये आ जाएगा 62,000 रुपीज। ये 62,000 रुपीज आपका हो गया सर सुपर प्रॉफिट। जंग जीत ली सर आपने, मजे करो, पार्टी करो, जिंदगी बन गई सर आपकी। लो, गुडविल का मतलब क्या होता है सर? स्टेप नंबर 4 में गुडविल इक्वल्स टू, गुडविल इक्वल्स टू, उसने बोला है कि सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट इज 62,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR कितना है सर हमारा? 15। तो दैट कम्स 80,000। सॉरी, सुपर प्रॉफिट कितना है सर हमारा? हाँ जी, यस, बिल्कुल बराबर है। तो सर ये कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। 62,000 व्हाट वैल्यू? 62,000 इज 15% ऑफ व्हाट वैल्यू? यहाँ भी थोड़ी सी गड़बड़ है, 10% है ना बच्चों। यस 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 यस, एक बच्चे ने बोला सर 10% है सर। ठीक है, ठीक है बेटा। 6,20,000 की आ गई हमारी गुडविल। बहुत बढ़िया, तालियां, शानदार, बहुत बढ़िया। 6,20,000 की सर हमारी आ गई गुडविल। ये हमने कर लिया कैलकुलेशन। सभी बच्चों ने शानदार तरीके से सवाल को निभाया है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, सवाल में कुछ खास दम नहीं था। ठीक है, ये था हमारा 23rd क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यार। कर ले, बोलो। हाँ सर, कर लेते हैं सर। 24 पे चलते हैं सर। नेक्स्ट पेज पे मिलेगा सर, ये रहा देखो।
ये रहा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। ये रहा 24। बस ये और कर लो, मेरी बात मान लो तुम, है ना, आज की क्लास ओवर कर दो तुम। ये 24। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर फॉर्म। एक फॉर्म से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है बच्चों। लास्ट 6 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं। फर्स्ट ईयर में आपने प्रॉफिट कमाया, सेकंड में प्रॉफिट कमाया, थर्ड में लॉस था, ब्रैकेट मारो इस पे, फोर्थ में प्रॉफिट है, फिफ्थ में प्रॉफिट है, सिक्स्थ में प्रॉफिट है। ठीक है, तो ब्रैकेट का जरूर ध्यान रखना, जो लॉस है उसको ब्रैकेट में रखना। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी दे दी, कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्निंग 15% है। गुडविल का वैल्यूएशन करना है, 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सब दे दिया है। स्पेस इसलिए लगा लो ताकि रिवीजन हो जाएगा सर इसका। ठीक है, तो सबसे पहले तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए उन्होंने बोला है 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं सर। ये प्लस प्लस माइनस प्लस 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 डिवाइडेड बाय 6। ओके, चलो सॉल्यूशन करते हैं सर 24 का। 24 सबसे पहले निकाल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट, शॉर्ट में कर रहा हूं मैं इसको, है ना। 6 के 6 साल के प्रॉफिट्स को जोड़ रहा हूँ, 20,000, 60,000, फिर प्लस करके 10,000 को ब्रैकेट में रख दिया मैंने, लॉस हो गया क्योंकि, फिर 60,000 है, फिर 50,000 है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, बोलो ना। हाँ सर, बिल्कुल 72,000 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय मैंने कर दिया 6 ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट ये टोटल आ गया 5,52,000 डिवाइडेड बाय 6, दैट कम्स 42,000। ये बच्चों 42,000 का आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट, है ना। पॉज कर आप टोटल कर लो एक बार। ठीक है, इतनी स्पीड में मैंने टोटल किया, हो सकता है गलती हो सकती है। ठीक है, अब गुडविल का मतलब क्या है सर? गुडविल इक्वल्स टू, सर गुडविल का मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 42,000 इंटू 4 यहाँ पर हमने कर दिया बच्चों, तो 1,68,000 रुपीज़ की यहाँ पर आ गई गुडविल। बोलो भैया राधे राधे। ओके, अब दूसरा तरीका जो सॉल्यूशन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि आप गुडविल कैलकुलेट करो 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब 4 ईयर पहले एवरेज प्रॉफिट, अब सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट तो निकल ही जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट तो आ ही जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा हमारे पास? नॉर्मल प्रॉफिट तो आ ही जाएगा। वैसे यही कैलकुलेट कर लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, हाँ जी, 2 लाख का 15%, 2 लाख इंटू 15% कर दो, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों? 30,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सर। कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है इंडस्ट्री की वो है सर हमारी 15%, बराबर। यस सर, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। सर आप हमारी तरफ देख के नहीं पढ़ाते सर, हमें बुरा लगता है बच्चों यार। मैं स्क्रीन पे देखूं कि तुम्हें देखूं, मैं तुमसे बात कर तो रहा हूँ, तुम क्यों टेंशन लेते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन ही मत लो, है ना। जीतते जीत तुम्हारे साथ हूँ, मरने के बाद भी तुम्हारे साथ हूँ। मरने के बाद दिक्कत नहीं हो जाए तो, है ना। जीतते जीत तो तुम्हारे साथ हूँ सर। सर क्या बकवास करते रहते हो सर आप। सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट बेटा। एवरेज प्रॉफिट 42,000 स्टेप नंबर 1 में हमने निकाला था, पिछले 6 सालों के प्रॉफिट को जोड़कर डिवाइड कर दिया था 6 से, और नॉर्मल प्रॉफिट अभी आ गया सर 30,000। तो बच्चों सुपर प्रॉफिट आ गया हमारे पास 12,000। बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, आपके होते हुए क्या दिक्कत है सर? फिर कैलकुलेट कर लो बेटा इसी बात पे गुडविल। ठीक है, दिल जीत लिया बेटा तुमने, दिल जीत लिया। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट है 12,000। और सुनाओ बेटा क्या हाल चाल? इंटू 4, उसने कहा 4 साल, 48,000 ये आपकी होगी गुडविल। जाओ बच्चों मजे करो, ऐश करो, जी लो अपनी जिंदगी।
जी ले बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सर, सर क्या कह सकता आपके होते हुए, ठीक है। ये कह रहा है कि आप गुडविल कैलकुलेट करो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमारे पास आई गया, कैपिटलाइज कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो गुडविल इक्वल्स टू स्टेप, इसमें फर्स्ट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट कितना था सर हमारा, सर 42,000 था। तो इसको कैपिटलाइज कर दो इनटू 100 डिवाइडेड बाय 15, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 2,80,000, ठीक है। ओके सर, इसमें से हमें लेस करना पड़ेगा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि है हमारी 2 लाख। 2 लाख को हमने लेस कर दिया तो सर हमारी आ गई गुडविल, क्या आ गई, गुडविल, दैट इज 80,000 रुपीज। बोलो बच्चों कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या पूछता है ये देख लेते हैं। 4 में ये कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से हमें गुडविल निकालनी है, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल का मतलब यहां पर बोला क्वेश्चन में, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर ही लिया था सर, 12,000 था, इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर जो है आपका 15% है। सो गुडविल आपकी आ जाएगी सर 80,000 रुपीज की। ये हो गई आपकी गुडविल। बोलो बच्चों शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। तो बेहतरीन आज की क्लास रही सर, ठीक है। ये आप क्वेश्चन नोट कर लेना ईमानदारी से, ये ठीक है। फर्स्ट मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट करी बच्चों, बताओ। एवरेज प्रॉफिट करना था पिछले 6 सालों का, जिसमें से एक लॉस था जिसे ब्रैकेट में रखना, डिवाइड बाय 6 कर दिया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट इंटू 4, तो आपके पास गुडविल आ गई। सेकंड स्टेप में बोल रहा है वो कि आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया था, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट फर्स्ट सॉल्यूशन में हमने कैलकुलेट किया, नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हमने कर दिया, तो बच्चों यहाँ पर आ गई गुडविल 48,000। थर्ड मेथड में उसने बोला है गुडविल मींस, गुडविल का मतलब है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कर दी एवरेज प्रॉफिट की, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर, ये कैपिटलाइज वैल्यू हो गई एवरेज प्रॉफिट की। इसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हमने लेस कर दी, कि मतलब इसके मतलब ये है कि 42,000 जो हम कमा रहे हैं, यदि इंडस्ट्री की रेट से कमाते तो हमें 2,80,000 रुपए लगाने होते, पर हमने वही वही 42,000 2 लाख रुपए की कैपिटल लगा के कमाए सर। तो जितनी कम कैपिटल लगाकर हमने सेम रिटर्न कमाया 80,000, वो हमारी गुडविल है, सॉरी गुडविल है, यस। और गुडविल और सुपर प्रॉफिट के हिसाब से भी अमाउंट सेम ही आएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल का अमाउंट सेम आता है बच्चों। तो बच्चों एक 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 लास्ट काम करते जाओ, क्या लास्ट काम करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और ईमानदारी से दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि सबका भला हो। सबका भला होगा तो तुम्हें दुआएं मिलेगी, तुम्हें दुआएं मिलेगी तो ये बोर्ड एग्जाम में तुम 100 में से 100 लाओगे, ये मेरी विशेष है। और गुरु की दुआएं हमेशा काम आती है बच्चों, याद रखना, गुरु की ब्लेसिंग्स हमेशा काम आती है। ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो तुम भी ईमानदारी से शेयर कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर हमने कर लिए 24, 25 से 30 तक, 25 से 30 तक करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस चैप्टर को जल्दी जल्दी खत्म करने का कोशिश करेंगे, ताकि एडमिशन में हम एडमिशन ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।